कैसे हैं आप? क्या आप भी सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं? आप भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में आपको छोटे से छोटे पद से लेकर बड़े से बड़ा पद कुछ भी प्राप्त हो जाए, और इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कई बार करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, यह सब बातें आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो अपने नक्षत्र को समझिए, राशियों को समझिए और ग्रह गोचर और ग्रह दशाओं को समझिए। यदि आपने इन सभी चीजों को समझ लिया और फिर अपने प्रयासों की दिशा को समझ लिया, तो यकीन जानिए कि आपकी नौकरी आपसे दूर नहीं है। आप एक शासकीय सेवा में जा सकते हैं, और उसके लिए आपको यही बातें समझनी होंगी। आज हम 27 नक्षत्रों के रहस्यों की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम इस बात को समझेंगे कि उनकी मदद से आप कैसे उपाय करके अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाकर शासकीय सेवा में प्रवेश पा सकते हैं। आज के वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और समझिए किस प्रकार से आपके योग बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शासकीय सेवाओं की अनुकूलता, विशेषकर 2025-2026 में शासकीय सेवाएं किन राशियों को मिल सकती हैं और किन नक्षत्रों को मिल सकती है। लगभग सभी राशियां, सभी नक्षत्र इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कुंडली को समझने की आवश्यकता है। पिछले वीडियो में हमने ग्रह गोचर की चर्चा की, साथ ही साथ राशियों की चर्चा की, और यह समझा कि ग्रह गोचर किस प्रकार से शासकीय सेवाओं को प्रभावित करते हैं। आज हम 27 नक्षत्रों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सभी 27 नक्षत्रों के रहस्य और उनके द्वारा किस प्रकार से आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं, अपनी नौकरी की दिशा तय कर सकते हैं, वह सब। इससे पहले कि मैं विषय को प्रारंभ करूं, हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं किंतु अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपको हमारे वीडियोस में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, तब आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी साथ ही साथ दबा दें। और यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों की, 27 नक्षत्रों की जो भूमिका है उसकी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से 27 नक्षत्र सरकारी नौकरी में अपनी भूमिका निभाते हैं। हर नक्षत्र सरकारी नौकरी में जा सकता है, लेकिन किस प्रकार से, कब और कैसे, इस बात को समझिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि राशि के साथ साथ नक्षत्र भी सफलता की कुंजी है। बिना नक्षत्र को समझे आप किसी भी योग को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जन्म का नक्षत्र, लग्न नक्षत्र और दशा में जो सक्रिय नक्षत्र होते हैं वह तय करते हैं आप किस सरकारी क्षेत्र में सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम सभी 27 नक्षत्रों की ऊर्जाओं को और साथ ही साथ उनके जो अनुकूल सरकारी क्षेत्र हैं उन्हें समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र। नेतृत्व, साहस, नई शुरुआत का संकेत अश्विनी नक्षत्र से प्राप्त। और यदि इनके सेक्टर की बात करें तो सेना, पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा क्षेत्र, इस प्रकार के क्षेत्रों में यह जातक जा सकते हैं। भरणी नक्षत्र के जातक कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं, तो इनके लिए न्यायपालिका और प्रशासनिक पद अनुकूल होते हैं। कृतिका नक्षत्र के जातक कठोर परिश्रमी होते हैं, साथ ही साथ आदेश पालक होते हैं, आदेशों का पालन करने वाले होते हैं। इनके लिए क्षेत्र हैं सैन्य सेवा, आर्मी, मंत्रालय, विशेष क्षेत्र है। रोहिणी नक्षत्र के जातक समृद्धि प्रेमी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। सरकारी क्षेत्र की बात करें तो वित्त मंत्रालय, पर्यटन विभाग, इस प्रकार के क्षेत्रों में इनके लिए सफलता के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृश्चिक नक्षत्र के जातकों की बात करें तो यशोधप्रिय होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। अगर इनके सरकारी क्षेत्रों की बात करें तो अनुसंधान, शिक्षा मंत्रालय, इन क्षेत्रों में यह जातक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों की बात करते हैं तो यह चुनौतियों का सामना करने वाले जातक, तो इनके लिए जो सरकारी क्षेत्र होते हैं वह गुप्तचर विभाग हो सकते हैं, खुफिया सेवाएं हो सकती हैं, और साथ ही साथ सिक्योरिटी के जो विभाग होते हैं वहां यह जातक
बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हम पैरामिलिट्री की बात कर सकते हैं, मिलिट्री की बात कर सकते हैं। इन जातकों के लिए भी हम उस प्रकार की बातें समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की, तो यहाँ पर नव परिवर्तन देखा जा सकता है, लचीलापन देखा जा सकता है। तो इनके लिए जो सरकारी सेक्टर बनेगा वह ग्रामीण विकास मंत्रालय हो सकता है, यानी उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मंत्रालय का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि वह मंत्रालय में ही काम करेगा, उस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनमें यह देखे जा सकते हैं। जन कल्याण योजनाओं में इन्हें देखा जा सकता है। पुष्य नक्षत्र के जातकों की यदि बात समझें तो सबसे पहले इनके अंदर अनुशासन देखा जा सकता है, सेवा भावना देखी जा सकती है। तो इन जातकों के लिए सरकारी क्षेत्र होंगे, सरकारी सेक्टर होंगे, वह प्रशासन होगा, न्यायपालिका होगी, और जो स्थायी सेवाएं होंगी वहां इन्हें देखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्रों में से एक गिना जाता है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक, तो यहां बात कर्म की ही हो रही है, वह इस नक्षत्र के स्वामी। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो इनके अंदर बुद्धिमत्ता होती है, कूटनीति वाले जातक। तो ऐसे जातक कानून विभाग में हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, खुफिया सेवाओं में हो सकते हैं। तो यह सेक्टर इनके लिए अच्छे माने जा सकते हैं और यहाँ सफलता के योग भी अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मघा नक्षत्र। तो मघा नक्षत्र वालों की जो प्रवृत्ति होती है वह राजसिक होती है, राजसिक स्वभाव होता है और यह सत्ता प्रेमी होती है। तो ऐसे जातकों को उच्च प्रशासनिक पदों की प्राप्ति हो सकती है, मंत्री पद की प्राप्ति हो सकती है। तो यदि आप मघा के जातक हैं तो आपको इन क्षेत्रों में अपने भाग्य को आजमाना चाहिए, अपनी दिशाओं को समझना चाहिए। फिर बात करेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रचनात्मकता होती है, परोपकार होता है। अगर इनके सरकारी क्षेत्रों की बात करें तो पर्यटन की बात कर सकते हैं, संस्कृति की बात कर सकते हैं। तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट आते हैं उन क्षेत्रों में यह जातक सफल हो सकते हैं। फिर बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो न्यायप्रियता होती है, संतुलन होता है इनके अंदर। तो ऐसे जातकों को प्रशासन और कानून के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। हस्त नक्षत्र के जातकों को समझेंगे तो यह कौशल युक्त होते हैं, योजनाकार होते हैं। तो ऐसे जातकों के लिए जो सरकारी क्षेत्र बनते हैं वह लोक संपर्क विभाग हो सकता है, या किसी भी डिपार्टमेंट में जो लोक संपर्क विभाग होता है, पीआरओ, उस क्षेत्र में यह जातक जा सकते हैं। सचिवालय जैसी जगह पर भी इन जातकों को अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। और ऐसे जातक चिकित्सा के क्षेत्र में भी जाते हैं तो सर्जन बनते हैं, या छोटे पदों की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं जो चिकित्सा सहायक होते हैं उन पदों में देख सकते हैं, नर्सिंग में आप इन्हें देख सकते हैं। फिर बात करते हैं चित्रा नक्षत्र के जातकों। तो चित्रा नक्षत्र के जातक रचनात्मक होते हैं, निर्माणकर्ता होते हैं। तो ऐसे जातकों को आप रेलवे के क्षेत्र में देख सकते हैं। जो शहरी विकास विभाग होते हैं वहां इन जातकों को सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। तदुपरांत बात होती है स्वाति नक्षत्र की। तो स्वाति नक्षत्र स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं, कूटनीतिक होते हैं। यदि इनके शासकीय सेवाओं की बात की जाए तो विदेश मंत्रालय की ओर यह जातक जा सकते हैं, या विदेश मंत्रालय से जुड़कर विदेशों में भी यह जातक देखे जा सकते हैं। सामाजिक सेवाओं में भी इन जातकों को देखा जा सकता है, यानी कि जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो सरकारी क्षेत्र से चलती हों उन गतिविधियों में इन जातकों को सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। फिर बात करेंगे विशाखा नक्षत्र की। तो रणनीतिक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। तो इन जातकों को नीति निर्माण और उच्च प्रशासन के क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अनुराधा नक्षत्र, टीम वर्क देख सकते हैं, निष्ठा देख सकते हैं। जब टीम वर्क हो और निष्ठा हो तो सरकारी क्षेत्रों में आप सेना, पुलिस प्रशासन, ऐसे क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं और इन क्षेत्रों में ही आपको अपना भाग्य भी आजमाना चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक वरिष्ठता प्रेमी होते हैं, क्योंकि इन्हें बड़े होने का एक शौक होता है, बड़ा बनने का शौक होता है और केंद्रित शक्ति के स्वामी होते हैं। तो ऐसे जातक न्यायपालिका में हो सकते हैं। न्यायपालिका के अलावा उच्च पदस्थ अधिकारी भी बन सकते हैं। तो इन्हें अपना भाग्य इसी प्रकार के क्षेत्रों में आजमाना चाहिए। मूल नक्षत्र, यह जातक जड़ से ही सुधारक होते हैं। यह जो कार्य करते हैं जड़ से जुड़कर करते हैं, जड़ के सुधार से कार्य प्रारंभ करते हैं और क्रांतिकारी होते हैं। तो ऐसे जातक आंतरिक सुरक्षा, गुप्तचर विभाग,
इस प्रकार के क्षेत्रों में सफल देखे जाते हैं तो इन्हें अपना भाग्य उन्हीं क्षेत्रों में आजमाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यह जातक संघर्षशील होते हैं, संगठन में कुशल होते हैं, तो इनके लिए जो सरकारी सेक्टर बनते हैं वह बनते हैं योजना आयोग, उच्च प्रशासन। इन क्षेत्रों में यह जातक अपना भाग्य आजमा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। स्थायित्व होता है, न्यायप्रियता होती है, तो शासकीय क्षेत्रों में इन जातकों को न्यायिक सेवा में और नीति निर्माण के क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए। श्रवण नक्षत्र सामाजिक होते हैं, ज्ञान प्रेमी होते हैं। यह जातक यदि शासकीय क्षेत्र में जाएं तो शिक्षा मंत्रालय में जा सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय में प्रयास कर सकते हैं, या जनसंपर्क वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां प्रयास कर सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र नेतृत्व क्षमता होती है इनके अंदर, महत्वाकांक्षा होती है, तो इनके लिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो भी नौकरियां आती हैं उनमें प्रयास करना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के लिए इन्हें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तो प्रशासन के क्षेत्र में भी यह जातक अच्छे हो सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र वैज्ञानिक सोच होती है, शोध कार्य होता है, तो ऐसे जातकों को स्वास्थ्य संगठन, तकनीकी अनुसंधान, खुफिया विभाग यह सब सूट करते हैं, तो इन्हें उन्हीं क्षेत्रों में अपने प्रयासों को लगा देना चाहिए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातक मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, समाज सुधारक होते हैं, तो इन जातकों के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय है, सामाजिक कल्याण है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहां इन्हें अपने प्रयासों को आजमाना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों की बात करें तो यहाँ स्थायित्व देखा जा सकता है, बुद्धिमत्ता देखी जा सकती है, तो इन जातकों के लिए प्रशासन सबसे अच्छा क्षेत्र है। उसके अलावा नीति निर्माण में भी यह जातक अपना भाग्य आजमा सकते हैं। फिर बात आती है रेवती नक्षत्र की, तो रेवती नक्षत्र के जातक कोमल स्वभाव के होते हैं, सेवा भाव वाले होते हैं। इनके लिए यदि बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी उस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में यह कार्य कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में इन्हें विशेष सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो चूंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जातक प्रकृति प्रेमी होते हैं, तो आप इन्हें वन विभाग में भी देख सकते हैं। यह जातक जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, तो आप इन्हें एनिमल डिपार्टमेंट्स में भी देख सकते हैं। तो यह था हमारा 27 नक्षत्रों का संपूर्ण विवरण। अब बात आती है कि यदि हमें सफलता चाहिए तो हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए या अनुष्ठान करने चाहिए। तो यदि आपको सफलता प्राप्ति के उपाय करने हैं तो सबसे पहला उपाय होता है सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करें, यानी कि प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा चावल और यदि संभव हो तो थोड़ा सा गुड़ भी इसमें डालकर आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। यह अर्घ्य आपको सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर देना चाहिए, ताकि आपके सफलता प्राप्ति के योग बढ़ सके। और रविवार को आपको गुड़ और गेहूं का दान भी करना चाहिए। और सूर्य को अर्घ्य देते समय आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। फिर बात आती है शनिदेव की। तो शनिदेव की कृपा के लिए आपको शनिवार को तेल का दान करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, काले तिल और काले वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। फिर आपको अपने गुरु और बुद्ध को सशक्त करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली आपको अनुमति देती हो तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। पन्ना की यदि आपको अनुमति मिलती हो तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। यानी यदि गुरु आपकी कुंडली में शुभ है तो आप पुखराज धारण करें, और यदि बुद्ध आपकी कुंडली में शुभ है तो आप पन्ना धारण करें। और यदि यह अशुभ है या आपकी कुंडली में इनकी स्थिति अनुकूल नहीं है तब आपको इनके लिए दान और मंत्र जाप करना चाहिए। फिर जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको देने जाते हैं, तो उस दिन गाय को रोटी अवश्य खिलाएं, और यदि संभव हो तो इंटरव्यू वाले दिन हल्दी का टीका लगाएं। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आवेदन करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। यहाँ आपको सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि सरकारी नौकरी का मार्ग जो है वह केवल मेहनत और पढ़ाई से नहीं होता है, बल्कि आपके ग्रहों और नक्षत्रों के सही उपयोग से प्रशस्त हो सकता है। अपने चंद्र नक्षत्र, लग्न नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र, साथ ही साथ दशाओं का गहन विश्लेषण करें या किसी योग्य ज्योतिषी से उनका विश्लेषण करवाएं।
अपने नक्षत्र की पहचान करें।